एक पिता जो अपने बच्चों का रक्षक और मार्गदर्शक होना चाहिए था, वो हैवान बन गया। उसने अपनी 5 साल की मासूम बेटी की नाक तलवार से काट डाली और फिर अपने 11 साल के बेटे के हाथ पर क्रूरता से वार कर दिया। मां अपनी संतानों को बचाने के लिए चीखती और चिल्लाती रही, मगर उसकी पुकार उस राक्षस के सामने बेकार साबित हुई। यह घटना न सिर्फ एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक काला धब्बा है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। यह खौफनाक घटना अजमेर के एक गांव में घटी, जहां पर एक पिता ने अपने ही खून पर तलवार उठा दी। उसने पहले अपनी 5 साल की मासूम बेटी को निशाना बनाया, जो शायद अपने पिता को अपनी दुनिया का सबसे सुरक्षित इंसान मानती थी। उस मासूम की नाक तलवार से काट दी गई और उसकी चीखें आसमान को चीर रही थी। क्या कोई सोच सकता है कि एक बच्ची जो अभी दुनिया को ठीक से समझ भी नहीं पाई थी, उसे ऐसी बर्बरता का शिकार होना पड़ा। उस हैवान की हैवानियत यहीं नहीं रुकी और उसने इसके बाद अपने 11 साल के बेटे पर हमला कर दिया, जिसके हाथ पर तलवार से वार किया गया। बच्चा दर्द से करा रहा था और मां अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में तड़प रही थी, मगर उसकी आवाज उस जालिम के सामने बेबस थी। ये दृश्य सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक पिता जिसे अपने बच्चों की हंसी का ख्याल रखना चाहिए था, वो उनकी जिंदगी का दुश्मन बन गया। पुलिस ने इस क्रूर पिता को गिरफ्तार कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह घटना पारिवारिक विवाद का नतीजा हो सकती है, मगर क्या कोई भी विवाद इतना बड़ा हो सकता है कि एक पिता अपनी मासूम बेटी और बेटे पर तलवार से वार कर दे? यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि मानवता के खिलाफ एक जघन्य कृत्य है। मासूम बच्ची का कटा हुआ चेहरा और बेटे का जख्मी हाथ समाज के सामने एक सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि क्या हम अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे पा रहे हैं? मां की चीखें जो अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगा रही थी, वो आज भी कानों में गूंज रही है। यह दर्द सिर्फ उस परिवार का नहीं, बल्कि हर एक उस इंसान का है जो इस खबर को सुनकर सिहर उठा है। यह घटना हमें समाज की उस सड़ी गली मानसिकता की याद दिलाती है जो परिवारों को बर्बाद कर रही है। और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक पिता इतना क्रूर हो गया? क्या नशा, गुस्सा या मानसिक अस्थिरता इसके पीछे थी? और यदि ऐसा था भी, तो क्यों नहीं परिवार या समाज ने समय रहते इस खतरे को भांप लिया? यह सिर्फ एक पिता की कहानी नहीं, बल्कि उस सामाजिक विफलता की कहानी है जहां हम अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल देने में नाकाम हो रहे हैं। यह घटना हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी कानून व्यवस्था और सामाजिक तंत्र कितने कमजोर है, जो ऐसी घटनाओं को रोकने में असमर्थ है। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है और उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए, मगर सजा से क्या उस मासूम बेटी का खोया हुआ बचपन वापस आ जाएगा? क्या मां का वो दर्द कम हो जाएगा जो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों पर ये जुल्म होते देख रही थी? ये घटना हमें कड़वी सच्चाई से रूबरू करवाती है, वो ये कि हमारा समाज बीमार है। हमें न सिर्फ ऐसे अपराधियों को सजा देने की जरूरत है, बल्कि ऐसी मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकने की भी जरूरत है जो इस तरह की बर्बरता को जन्म देती है। अजमेर की इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह गुस्सा, यह दर्द हमें बदलाव की ओर ले जाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को इंसानियत, प्यार और सम्मान सिखाना होगा। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जहां कोई भी पिता अपने बच्चों पर हाथ तक ना उठाए। यह वक्त चुप रहने का नहीं, बल्कि आवाज उठाने का है। और यदि हम अब भी नहीं जागे, तो और कितने मासूम बेटियों और बेटों को इस तरह की क्रूरता का शिकार होना पड़ेगा? यह सवाल हर उस इंसान से है जो इस खबर को सुन रहा है। क्या खबर लिखी इन्होंने? इतनी से खबर को इतना घुमा फिरा दिया, शिव जी ने दिए ये।